दोस्तों, गीता का हर श्लोक सिर्फ 5,000 साल पुराना उपदेश नहीं, बल्कि आज की जिंदगी का जीपीएस है। आज हम पहले अध्याय के 15वें श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें अर्जुन का शंख देवदत्त बजाना सिर्फ युद्ध की आवाज नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। साइकोलॉजी में शंख यानी कि अवेकिंग साउंड। आज के समय में अवेकिंग हमें करनी है अवेयरनेस अगेंस्ट द स्ट्रेस, फियर, डाउट्स। किशन जी का पंचंग्य शंख बजाया। ये शंख सिर्फ दिशा दिखाने वाली चेतना थी। अर्जुन का देवदत्त शंख अपने कर्तव्य की पहचान कराने के लिए थे। भीम ने पौणक शंख बजाया, जो कि शक्ति और साहस का उद्घोष था। इसका क्या मतलब है कि हर इंसान के अंदर 3 क्वालिटीज चाहिए: डायरेक्शन, ड्यूटी एंड करेज। हमारा कंफ्यूजन कैरियर में, लाइफ पाथ में होता है। आज लोग डिग्री कर लेते हैं, पर उन्हें अपना पर्पस ही क्लियर नहीं है। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाए तो रेजोलेंस नहीं बनता, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसके लिए क्या समाधान करें? अगर हम गीता से आज की दुनिया में अपनी प्रॉब्लम्स को समाधान नहीं कर सकते, तो गीता बेकार है पढ़ना। गीता से हम अपनी जिंदगी को सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। मेडिटेशन, सॉफ्ट एनालिसिस, अपना फियर और फेलियर किसी काम के लिए, मॉडर्न स्ट्रेस, एंजाइटी, कोस्ट्रोल हाई करता है। इसलिए हम बार बार अपनी फाइट करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी ब्रेन ड्रेन हो जाती है। छोटे छोटे एक्शन लो, डोपामिन सही डायरेक्शन में रिलीज होगा। बिजनेस रिलेशन या एग्जाम्स में लोग वेट करते हैं परफेक्ट मूवमेंट का। फिजिक्स कहती है इनर्शिया, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। इसलिए पहला कदम उठाओ, मोमेंट आएगा, मोमेंटम आएगा। इसरो ने चंद्रयान 3, उन्होंने भी शंखनाद किया दुनिया के सामने। डाउट के बजाय बावजूद स्टेप लिए। बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर वो इस कंपैरिजन में फंस जाएं, डर के फंस जाएं, तो शुरुआत ही नहीं करेंगे। लेकिन उनका शंखनाद होता है स्टार्ट करने का संकेत कि मैं शुरुआत कर रहा हूं। कॉमन पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं, उनका शंख होता है अर्थ।
आज पहला स्टेप उठाऊंगा, कल सिस्टम बदल दूंगा। साइकोलॉजी में सेल्फ एफिशिएंसी, जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो दिमाग आपको उस काम करने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगता है। रेजोनेंस एंड वेव इफेक्ट्स फिजिक्स की जब वो अलाइंड होती हैं तो एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है, तो हम लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसको हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए कौन सा शंख है। डेली छोटे छोटे बोल्ड स्टेप लो, अपनी एनर्जी दूसरों तक पहुंचाओ। याद रखिए, भीम का शंख सबसे बड़ा था क्योंकि उसने डर को आवाज में बदल दिया। इसलिए डेली अफर्मेशन कीजिए, मेरा शंख आज बज चुका है। एक्शन प्लान करना है, छोटे छोटे स्टेप्स रखो, इनर्शिया टूटेगा। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी और कामनेस आएगी। फेलियर को लेसन मानना, ना कि एंड। जब अर्जुन ने शंख बजाया तो दुनिया ने युद्ध सुना, लेकिन असल में वे अर्जुन की आत्मा का संकल्प था। अगर आज आप अपनी जिंदगी में ये शंख बजाएंगे तो डर के ऊपर साहस, आलस के ऊपर एक्शन और भ्रम के ऊपर पूरी क्लैरिटी, तो दुनिया आपको सुने और मजबूर हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया में ये संदेश फैलाना बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।